जय श्री कृष्णा। आज भाद्रपद मास के दूसरे दिन आइए सुनते हैं श्री कृष्ण लीला का दूसरा अध्याय। यमुना बोली कि आज तो आपके बाल रूप के दर्शन हुए हैं, तो क्या मैं आपके चरण स्पर्श न करूं? तब भगवान ने अपने छोटे छोटे कमल जैसे पांव टोकरी से भर निकाले और यमुना जी ने उन्हें छुआ और आनंद प्राप्त किया। फिर यमुना का जल स्तर कम हो गया, लेकिन बारिश भी बहुत तेज थी। तभी शेषनाग भगवान की टोकरी के ऊपर छत्र छाया की तरह आ गए। भगवान के दर्शन करने को सब लालायित हैं। वसुदेव जी ने यमुना नदी पार की और गोकुल में आ गए। माघ का महीना मकर संक्रांति का दिन था। नंद बाबा के छोटे भाई थे उपनंद। इनके घर ब्राह्मण भोजन करने आए थे। नंद बाबा से उपनंद ने कहा, आप सबको तिलक करें और दक्षिणा दें। तिलक करने के बाद आशीर्वाद दिया था, आयुष्मान भव, धनवान भव, पुत्रवान भव। नंद बाबा बोले, आप हंसी क्यों करते हो? मैं 60 साल का हो गया हूँ और आप कहते हो पुत्रवान भव। ब्राह्मण बोले कि हमारे मुख से आशीर्वाद निकल गया है कि आपके यहाँ बेटा ही होगा। आशीर्वाद देकर सभी ब्राह्मण वहाँ से चले गए। माघ मास एकम तिथि नंद और यशोदा को सपने में कृष्ण के दर्शन हुए और उस दिन यशोदा ने नंद बाबा के द्वारा गर्भ धारण किया। सावन के महीना में रक्षाबंधन का दिन आया। सभी ब्राह्मण नंद बाबा के पास आए। नंद बाबा ने सबके हाथों में मौली बांधी और सबको दक्षिणा दी। फिर वही आशीर्वाद दिया, ब्रजराज धनवान भव, आयुष्मान भव, पुत्रवान भव। नंद बाबा को हंसी आ गई और बोले, आपके आशीर्वाद फलने तो लगा है, लेकिन पुत्रवान की जगह पुत्रीवान हो गए, तब क्या करोगे? ब्राह्मण बोले कि हम ऐसे वैसे ब्राह्मण नहीं हैं, कर्मनिष्ठ है और धर्मनिष्ठ है। यदि आपके यहाँ लड़की भी हो गई तो उसे लड़का बनाकर दिखा देंगे। तुम रक्षा मोली बांध दो। अब जाने लगे। ब्राह्मण तो नंद बाबा बोले कि आप ये बता दीजिए कि अभी कितना समय बाकी है। सभी ब्राह्मण एक साथ बोले कि आज से ठीक 8वें दिन रोहिणी नक्षत्र के तीसरे चरण में आपके यहाँ लाला का जन्म होगा। ब्राह्मण आशीर्वाद देकर चले गए। नंद बाबा ने 8 दिन पहले ही तैयारी कर दी। सारे गोकुल को दुल्हन की तरह सजा दिया गया। वो समय भी आ गया। रात्रि के 8 बज गए। घर के नौकर चाकर सब नंद बाबा के पास आए और बोले, बाबा नाम तो आज का ही लिया है न, हमें नींद आ रही है। 8 दिन से सेवा में लगे हैं, आप कहो तो सो जाएं। नंद बाबा ने बोला, हाँ भैया, तुमने बहुत काम किया है, आप सो जाओ। घर के नौकर चाकर सोने चले गए।
2 घंटे का समय और बीता। नंद बाबा की 2 बहन थी, नंदा और सुनंदा। नंदा बाबा नंद से कही, बहन रात के 10 बज रहे हैं, मुझे नींद आ रही है। तो नंद जी कहे, थोड़ी देर के लिए मैं सो जाऊं। सुनंदा बोली कि हाँ भैया, तुम भी सो जाओ, मैं भाभी के पास हूँ। जब लाला का जन्म होगा तो आपको बता दूंगी। नंद बाबा भी सो गए। रात के 11 बजे सुनंदा को भी नींद आ गई। यशोदा के पास जाकर बोली, भाभी, नाम तो आज का ही लिया है न, कि आज ही जन्म होगा। अगर आप कहो तो थोड़ी देर के लिए मैं सो जाऊं, बहुत थकी हूँ। लाला की बुआ सुनंदा भी 11 बजे सो गई। सब लोग क्यों सो रहे हैं? भगवान के जन्म के समय, क्योंकि पहले आ रही है योग माया। माया का काम है सुलाना, लेकिन जब भगवान आते हैं तो माया वहां से चली जाती है और सबको जगा देती है। जब 12 बजे का समय हुआ तो लाला की मैया भी सो गई। उसी समय वसुदेव जी आए और लड़की को लेकर चले गए। लाला को यशोदा के बगल में लिटा दिया। भगवान माँ के पलंग पर सोए हुए, लेकिन जहां से आवाज आती है वहीं से खर्राटे की आवाज आ रही थी। माँ सो रही है, पिता सो रहे हैं, बुआ सो रही है, घर के नौकर चाकर भी सो रहे हैं। कितने भोले हैं ब्रजवासी, इनकी ये नहीं पता कि मैं पैदा हो गया हूँ, उठकर नाची गाए। क्या मैं मैया से कह दूं क्या, मैया मैं पैदा हो गया हूँ, तू जाग जा। भगवान बोले, नहीं नहीं, यहाँ बोला तो माँ डर जाएगी, अब क्या करूं। भगवान ने सोचा कि थोड़ा सा रोऊं, माँ जग जाएगी, लेकिन भगवान को रोना ही नहीं आता है। फिर भी भगवान रोने लगे, लेकिन संसार के बालक की तरह नहीं रोए। भगवान जब रोने लगे तो ओम की ध्वनि निकल गई। कृष्ण बंदे जगत गुरु। सबसे पहले लाला की बुआ आई। अरे बहन सुनंदा, बधाई हो, बधाई हो, लाला का जन्म भयो। दौड़कर नंद बाबा के पास गए और बोली कि लाला का जन्म हो गया है।